मुझसे सीधा लगा के मुझसे सिर्फ एक ही तरीके से पूछेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दाव की लास्ट या 84वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से नहीं, शुरुआत उसी तरह से करेंगे जिस तरह से करते आए हैं अंबर की स्टोरी से। अंबर अलमास बेगम के हाथ जोड़ती हुई कहती हुई कि अम्मी जान आप हमारे साथ चले, खुदा के लिए हमारे साथ चले, यहाँ के लिए कैसे रहेंगी आप। लेकिन तभी अम्मी जान कहती हुई कि जिनके लिए दर्द सहे उनसे मिला क्या सिला है। मेरी सोनिया बस बात ख़त्म कर दी और कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना धक्के मार के निकाल दूंगी। दूसरी तरफ बेचारी अंबर कहती हुई हाथ जोड़ती हुई मिन्नत मसाजत करती हुई कहती हुई कि अम्मी जान हम आपके बगैर कैसे रहेंगे, हम आपके बगैर नहीं जी सकते। आपने हमें इतना पाला पोसा बड़ा किया, खुदा के लिए हमारे साथ चले, इसे छोड़ दे, अम्मी माफ़ी मांग ले। लेकिन अम्मी जान कहती हुई कि ना कर दिला, ना कर दिला, ना कर गम तू दिलावे मेरी सोनिया। तो बेचारी अंबर कहती हुई कि अम्मी अम्मी अम्मी, और बस अम्मी जान कहाँ मानने वाली थी। आसिम का भी मोरल डाउन हो गया, वो भी वहाँ से चला गया। अंबर भी वहाँ से एक नज़र अम्मी को देख कर चली गई। दूसरी तरफ अंबर हमारे प्यारे से आली के घर पर दावत का मतलब कि मज़ा लुत्फ़ उठाती हुई वहाँ पर नसीर भी आया हुआ था। और नसीर मन ही मन में मुस्काए जाए और अंबर को अपनी आंखों से देखे जाए। अंबर भी उसको देखकर जो है नज़रें यूं घुमाने लगी, मटकाने लगी और दोनों ही एक दूसरे को देखकर नाइस सी हंसी पास करते हुए मज़ा आ रहा था देखने में। लेकिन आसिम की दिल की बात जुबान पे नहीं आई और हमारी प्यारी सी अंबर दुबई चली गई। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा आसिम, अच्छा अरे सॉरी भाई को मैंने सॉरी दोस्तों। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा नसीर ये सोचता हुआ कि अंबर तुम तो कितनी प्यारी हो, तुम तो कितनी भोली हो, तुम तो कितनी मासूम हो, तुम्हारे साथ तो घर बसाना चाहिए, तुम्हें तो इश्क करने के लिए रखा है ऊपर वाले ने, मेरे लिए तो बनाया है तुम्हें। लेकिन मैं ये बात तुम्हारे भाई से कैसे कहूँ, मुझे शर्म आती है किसी तरह से, तो मुझे उसको ये बात करनी ही होगी। लेकिन मैं बात करूँ या ना करूँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे अंबर, तुम जहाँ रहो खुश रहो। ये सोचता हुआ नसीर मन ही मन मुस्काए जाए, थोड़ा सा दुखी भी कि अंबर को अपनी दिल की बात नहीं बता सका। लेकिन दूसरी तरफ जब अंबर वापस आई तो नसीर ने मौके पर चौका मारा, कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कहा कि ये मौका इन सब बातों का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक ख्वाहिश है जिसको मैं इस हारे मोहब्बत के ज़रिए तुमको बताना चाहता हूँ आसिम। तो आसिम कहने लगा कि ऐसी क्या ख्वाहिश है। तो हमारा प्यारा सा नसीर कहने लगा कि मुझे अंबर पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ। और बस यही बात थी कि हमारी प्यारी सी अंबर की गालों पर लाली आ गई और बस जिस तरह से एक मशरकी लड़की करती है शर्मा के चली गई शादी की बात होते ही। और हमारा प्यारा सा आसिम कहने लगा कि तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो। तो हमारी प्यारी सी भोली सी भाली सी नेहा भी कहने लगी कि हाँ आप जानते हैं ना आसिम भाई कि आप क्या कह रहे थे, सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ, बार बार आसिम क्यों चल रहा है मेरे मुंह पे। आप जानते हैं ना नसीर भाई कि आप क्या कह रहे थे। तो नसीर कहता हुआ कि मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन जब अल्लाह माफ़ कर देता है बंदों को और अल्लाह जब माफ़ी दे सकता है तो हम और आपकी औकात ही क्या है। और अंबर की भी तो मतलब कि ज़िंदगी है, उसको भी तो हक है पूरी तरह से अपनी खुशियों पर, और उसकी कदमों में सारी की सारी खुशियाँ ला के रखेगा उसका नसीर, ये वादा है मेरा। और यही बात थी कि आसिम की कहने लगे कि ठीक है फिर जल्द से जल्द शादी करवाओ मेरी अंबर की। और दूसरी तरफ हमारा आसिम कहता हुआ कि मंडे को तो मेरी ज्वाइनिंग है, काम करते हैं कल ही शादी करवा देते। तो हमारा प्यारा सा बड़ा सा नसीर कहने लगा कि ठीक है अब तो शादी कल ही होगी, मैं मेरी प्यारी सी अंबर को शॉपिंग कराऊंगा कुछ पुची। अंबर बेचारी बहुत ज़्यादा खुश और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश अंबर के लिए, क्योंकि बहुत दुख दिया इस अंबर को ही सबसे ज़्यादा दुख दिया मैं कहूँगा डायरेक्टर और राइटर्स ने। तो ये अंबर की स्टोरी थी, ख़त्म हो गई, शादी भी होने वाली थी इनकी लेकिन दिखाई नहीं। लेकिन हर चीज़ दिखाने वाली भी तो नहीं होती ना। दूसरी तरफ हम बात करते हैं आली, सुम्बुल और हमारे प्यारे से भोले से बाले से हमारे साथ की स्टोरी के बारे में। तो बात वही है कि साथ की अम्मी जान घर पे आई, आली बेचारा जाने लगा था कोर्ट और तभी वहाँ पर फ़ोन आया हमारे वकील का, कहने लगा कि आने की कोई ज़रूरत नहीं, अलमास बेगम ने केस ख़त्म करवा दिया। तो हमारे आली ने सुम्बुल से ये बात कही कि अलमास क्या यार आज मैं पता नहीं क्यों इतनी गलतियाँ कर रहा हूँ कि आबदा बेगम ने जो है केस ख़त्म करवा दिया। तभी आबदा बेगम पीछे से रोती हुई आई, कहने लगी कि आली आली। तो आली बोलने लगा कि क्या हुआ, क्यों इस तरह से रो रही हो, जाओ आगे जाओ। लेकिन तभी हमारी आबदा बेगम कहने लगी कि मेरे बच्चे को उम्र कैद हो गई आली, उसको यूएई में जेल के अंदर उम्र कैद हो गई, तुम उसे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी बेटी से मैं तुम्हारी बहन से बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत अच्छे से रखा था मैंने। लेकिन तभी आली कहता हुआ कि निकल जाओ मेरे घर के सामने से, उसको तो फांसी होनी चाहिए थी, बच गया साला, सच से जुदा होना चाहिए था उसका। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी आपदा कहती है सन्ना को मैंने तुम्हारी बेटी बार बार बेटी क्यों चली, मैंने तुम्हारी बहन की बहुत ज़्यादा खिदमत की थी, बहुत ख्याल रखा था उसका, मैं तो चाहती थी कि वो मेरे साथ को सुधार दे, कि मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। लेकिन तभी हमारा आली कहने लगा कि निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। बेचारी आपदा बेगम माफिया मांगती हुई सुम्बुल भी कहती हुई कि आली माफ़ कर दे, अब जो होना था वो हो गया। लेकिन आली कहता हुआ कि बहन मरी थी मेरी और ये भाग गई थी वहाँ से, मैं अपनी बहन को इस तरह से मतलब कि नहीं भूल सकता, चली जाओ यहाँ से आपदा बेगम। और आपदा बेगम बेचारी आंखों में हताशा निराशा लिए वहाँ से खाली हाथ वापस लौट गए और काफ़ी बुरा लग रहा था आपदा बेगम के लिए। लेकिन आली अपनी जगह बिल्कुल सही था।
दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सुम्बुल को हमारा प्यार सा भला सा बाले सा अली जो है फूल पहनाता हुआ कहता हुआ कि ये गजरे तुम्हारे हाथों से भी ज़्यादा कोमल नहीं हो सकते हैं मेरी प्यारी सी बली सी लुलबुली सी गुलबुली सी सुम्बुल, और तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, तुम जानती हो ना ये बात। और सुम्बुल ये सोच कर, ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा मन ही मन मुस्काए जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा उसके गालों पे लाली आई हुई थी। लेकिन इतने में ही हमारे प्यारे से आली ने जो है फूल लिए और उछाल दिए, और थोड़े से ही फूल उछाले थे लेकिन पता नहीं कहाँ से बार बार फूलों की बारिश हो रही थी। मतलब कि क्या यार, इतना मतलब कि होता है क्या, एक मुट्ठी फूल और बार बार फूल गिरे जा रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे। आए 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 सुम्बुल और आली। अब बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी, नहीं अभी आसिम की स्टोरी की भी बात करते हैं। आसिम भाई बात है कि माँ को मनाता हुआ कहता होगा, अम्मी जान मेरे साथ चले, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे इस तरह से जुल्म ना करे मेरे ऊपर, इस तरह से मुझे ना छोड़े, अम्मी जान खोले दरवाज़ा खोले। लेकिन अम्मी जान ने दरवाज़ा खोला नहीं, वो वापस चला गया और फिर वापस आया। और फिर वही बात है कि नेहा की तबीयत ख़राब हो गई। तो हम सब सोच रहे थे कि क्या हुआ। और इतने में ही नेहा और आसिम घर पर आए और कहने लगे कि नेहा अम्मी जान बनने वाली है और जल्द ही जल्द हमारे घर में नन्ना मुन्नू से आने वाला है। और ये बात सुन के सब लोग खुश हो गए। सब लोग नेहा की मतलब कि खैर खिदमतें करते हुए दोनों नंदे उसको अपने शानों पे बिठा ली और कहने लगी कि हम तो हमारी भाभी को नीचे पैर भी नहीं रखने देंगे। आए हाय हाय, इनकी स्टोरी का बयान काफ़ी अच्छा आया। अब बात करते हैं हमारी मेन स्टोरी के बारे में, अलमास बेगम की स्टोरी। बाहर बच्चे अलमास बेगम को आवाज़ लगाते हुए और अलमास बेगम कुंडी लगा के घर के एक कोने में बेड के ऊपर पड़ी हुई और अपने बच्चों पे मलामत करती हुई, बच्चे उसको बार बार पुकारते हुए। पहले हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी अंबर ने उसको पुकारा, कहा कि अम्मी जान मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, हमारे साथ चले अम्मी जान। उसके बाद हमारी प्यारी सी नेहा ने कहा कि अम्मी आप मेरी अम्मी की जगह है, आपकी नाराज़गी लेकर मैं नहीं जाना चाहती अम्मी हमें माफ़ कर दे अम्मी। तीसरी तरफ सुम्बुल कहती हुई कि अम्मी दरवाज़ा खोले, मैं खुश हूँ अपनी घर में, अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही ये बात। तीसरी तरफ हमारा आसिम कहता हुआ कि अम्मी आपका हक है मुझ पे, मैं आपको इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकता अम्मी खुदा के लिए दरवाज़ा खोल दे अम्मी। लेकिन अम्मी दरवाजे की उस तरफ अपनी अना के साथ कहती हुई, सोचती हुई कि नहीं मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। इन लोगों ने मेरे गुरूर को तोड़ा है, मेरे एहसास को ख़त्म कर दिया, इन्होंने मेरी ममता को गाली दी है। मैंने इनके लिए क्या कुछ गलत किया था क्या? नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। इन लोगों ने मुझे जो है छोड़कर अच्छा नहीं किया, मुझे गलत साबित करके इन लोगों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बाहर क्या काम करना इतना आसान है? नहीं, आसिम वापस आएगा और जब वापस आएगा तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ा के मुझसे माफ़ी मांगेगा, कहेगा कि अम्मी मुझे माफ़ कर दे। लेकिन मैं भी तब शर्त रख दूँगी कि इस चुड़ैल को पहले अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाले, इसको दो बोल के फारिग करे, उसके बाद ही मैं इसको माफ़ करूँगी। बस यही बात है और यही करूँगी तभी मेरी अना को तस्कीम मिलेगी। मैं ऐसे इनको माफ़ नहीं करूँगी। मैं अलमास बेगम हूँ, मैं कैसे इनको ऐसे माफ़ कर सकती हूँ? मेरे बेटे हो तो क्या हुआ, मुझ में कोई ममता बमता नहीं है, मैं कोई ऐसी दूसरे औरतों की तरह नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को सबक सिखा के रहूँगी, मैं उनको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। और बस यही सोचती हुई बच्चे वहाँ से चले गए और फिर अकेली अलमास बेगम कभी इसको बुलाती हुई, कभी उसको बुलाती हुई, कभी पार्लर बनवाती हुई, कभी जो है घर के दूध वाले से कहती हुई कि दूध अब कम लाया करो, यहाँ बच्चे नहीं रहते। सोचती हुई कि एक बार अगर पार्लर बन गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी और मैं फिर से राज करूँगी। आसिम भी मेरे पास आ जाएगा, सुम्बुल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, अंबर भी मुझसे माफ़िया मांग लेगी और तब मैं जो है सबको माफ़ कर दूँगी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। यही सोच कर पार्लर बनवाती हुई, पार्लर जब बन गया पेम्पलेट्स छपवाए और सबको बुलवाया, लेकिन कोई भी आया नहीं। और अलमास बेगम को टेंशन हो गई कि ये क्या हुआ, मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी इस पार्लर में लगा दी थी, अब कोई आ क्यों नहीं रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं नाकामयाब हो गई हूँ? लेकिन तभी उसके अंदर का शैतान उससे कहने लगा, नहीं अलमास बेगम, तुम नाकामयाब कैसे हो सकती हो? तुम तो एक कामयाब खातून हो, तुमने अकेले ही दुनिया की सर्द और गर्म को झेला है, उसके ऊपर तुम अच्छे से जानती हो कि कौन कैसा है, तुम है कौन उल्लू बना सकता है, तुम्हारी अना को कौन है जो तोड़ सकता है? कोई भी नहीं तोड़ सकता, हत्ता कि तुम्हारे खुद के बेटे और बेटियां भी नहीं तोड़ सकती। बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अलमास बेगम तुम इस तरह से हार नहीं मान सकती, आज नहीं तो कल आसिम आएगा, सुम्बुल आएगी और तुमसे गिड़गिड़ा के माफ़िया मांगेगी और जब वो माफ़िया मांगेगी तब तुम्हारी अना को तस्कीम मिलेगी। अलमास बेगम बस थोड़ा इंतज़ार और कर लो। लेकिन अलमास बेगम की ममता उसको बार बार जो है पुकारती हुई, कहती हुई कि अलमास वो तुम्हारे बच्चे हैं, वो तुमसे माफ़िया मांग रहे हैं। अलमास तुम कैसी माँ हो, अपने बच्चों को माफ़ नहीं कर सकती क्या? बच्चों को माफ़ करने के लिए भी किसी शर्त की ज़रूरत होती है क्या बच्चे और माँ के बीच भी किसी तरह की अना होती है, कोई गुरूर आ जाता है क्या? नहीं अलमास बेगम, ऐसा नहीं होता। तुम्हारा दिल बार बार कह रहा है कि ऐसा ना करो,
ना कर दिला, ना कर दिला, ना कर दिला। ये कहती हुई अलमास बेगम कहती हुई कि तू मुझे अपनी हिसार में नहीं ले सकता। ममता ममता कुछ नहीं, जब बात इज्जत पे आए तो बात ख़त्म हो जाती है। मेरे बच्चों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं उनके साथ अच्छा क्यों करूं? मैं उनको माफ़ ज़रूर करूंगी, लेकिन अपनी शर्तों पे। जब तक वो मुझसे गिर गिरा कर माफ़ी नहीं मांगते और मेरी शर्तों पे आली और नेहा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते, मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। बस बात ख़त्म है। लेकिन वही बात है कि अलमास बेगम के हालात कुछ ख़राब होते हुए घर के अंदर इधर उधर चीज़ें बिखरी पड़ी हुई, कोई उसकी हाल हवाल पूछने वाला नहीं, कोई उसका पुरसान हाल पूछने वाला नहीं। अलमास बेगम बेचारी खाना बनाती है लेकिन हलक से नीचे कैसे उतरेगा बगैर बच्चों के? माँ मन से तो छोड़ सकती है बच्चों को, लेकिन मन बच्चों को छोड़ सकता है माँ का? हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, अलमास बेगम का मन उसे बार बार पुकार रहा है, कह रहा है कि अलमास बेगम ऐसा ना करो, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम क्यों इस तरह से अजियतें झेल रही हो? तुम क्यों इस तरह से अपनी अना के गुर में आकर अपने बच्चों को छोड़ सकती हो? आसिम कह रहा था कि वो तुम्हें मनाने आएगा, वो तुमसे मोहब्बत करता है। अलमास बेगम जाओ उसे फ़ोन करो। लेकिन इतने में ही अलमास बेगम का शैतान फिर से कहता हो कि नहीं अलमास बेगम, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें जो है अपनी अना के ऊपर रहना है, तुम हार नहीं मान सकती अलमास बेगम। बस यही कशमकश चल रही थी उसके दिमाग में कि तभी वहाँ पर सुंबुल की आवाज़ आई। सुंबुल कहने लगी कि मम्मा मम्मा दरवाज़ा खोले, मम्मा मम्मा मैं आपकी सुंबुल, मम्मा मम्मा मैं आपको मनाने आई हूँ मम्मा। लेकिन तभी अलमास बेगम का दिल ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा कि ये तो सुंबुल है, ये तो मेरी सुंबुल है, ये इसकी आवाज़, ये तो एकदम मुतमईन सी आवाज़ लगती है। लगता है कि अली उसे खुश रखता है। क्या अली के बारे में मेरी जो भी धारणाएँ थी वो गलत थी क्या? क्या अली मेरी बच्ची को खुश रखता है? अगर वो मेरी बच्ची को खुश रखता है तो मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो इसीलिए उससे दूर करना चाहती थी, कहीं वो मेरी बच्ची को मार ना दे। मेरी सुंबुल मुझे बुला रही है, मेरी ममता मुझे रोक नहीं पा रही, ये क्या हो रहा है? और बस अलमास बेगम कुंडी के ऊपर हाथ लगाती हुई, लेकिन तभी उसके अंदर का शैतान कहता हो कि नहीं नहीं अलमास बेगम, ये क्या कर रही हो? अगर आली उसे खुश रखता भी है तो ये बस आर्जी है, वो बस दिखावा कर रहा है। कल को वो फिर बुरा हो जाएगा और तुम्हारी सुंबुल को तकलीफ़ देगा, तब उसे एहसास होगा और वो तुम्हारे पास फिर से आएगी गिड़गिड़ाती हुई, और तब तुम जिस शर्त रखोगी कि वो आली को छोड़ेगी, तभी तुम उसे माफ़ करोगे। अलमास बेगम, ये तुम क्या कर रही हो? हटा लो हाथ, हटा लो हाथ। और अगर आली अच्छा भी है तो भी ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बेटी तुमसे खिलाफ वर्जी करके उससे शादी करे, उससे मोहब्बत करे, उसके पास जाए? उसने फिर भी तो तुम्हारी गुरु, तुम्हारी अना को ठेस पहुंचाई है। छोड़ दो, वापस चली जाओ अलमास बेगम, वापस चली जाओ। और अलमास बेगम कहती है चलो नहीं, चलो चलो, और अलमास बेगम वहाँ से चली जाती है। सुंबुल बेचारी आवाज़ देती रह गई और अलमास बेगम ने फिर से अपने दिल के ऊपर पत्थर रख दिया। तीसरी तरफ अलमास बेगम अकेली घर की वीरानियों के अंदर अपने बच्चों की आवाज़ों को बार बार उसके मस्तिष्क के अंदर याद करती हुई सोचती हुई कि नेहा मुझसे माफ़िया मांग रही थी, मेरी अंबर रो रही थी, मेरा आसिम निराश था, मैं क्या करूं? मेरी सुंबुल जो है मुझे मनाने आई थी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मेरे बच्चे मेरी अना को ख़त्म कर देंगे? क्या मेरे बच्चे मुझे हरा देंगे? नहीं, अगर मैंने उन्हें माफ़ किया मतलब कि मैं हार गई हूँ, मैं नहीं हार सकती। मेरी शर्तों पे माफ़ी होगी। लेकिन उसका दिल कहता हुआ कि अलमास बेगम ऐसा ना करो, तुम्हारा दिल बंद हो जाएगा, तुम ख़त्म हो जाओगे। अलमास बेगम अपने बच्चों से किस तरह की अना लगा रखी है, किस तरह की जिद लगा रखी है। अलमास बेगम ऐसा ना करो, आसिम आएगा, उसने कहा था कि वो तुम्हें मना के लेकर जाएगा, बस थोड़े दिन और इंतज़ार कर लो अलमास बेगम, फिर तुम्हारी ममता खुद ही तुम्हें अपने ज़ेर साया कर लेगी और तुम्हारी अना चकनाचूर हो जाएगी और तुम आसिम के साथ चली जाओगी, बगैर किसी शर्त से माफ़ करोगी। अलमास बेगम, नहीं अलमास बेगम, ये क्या कर रही हो? आसिम आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। अगर आसिम आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा अलमास बेगम, वो तुम्हें मना कर लेकर चला जाएगा, तुम्हारी अना, तुम्हारी जिद, तुम्हारा गुरूर सब मिट्टी में मिल जाएगा। इतनी मेहनत, इतने सारे कुर्बानियाँ सब ज़ाया हो जाएगी अलमास बेगम, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपनी ममता को रोक लो, लेकिन तुम अपनी ममता को नहीं रोक सकती। भला कोई माँ भी अपनी ममता को रोक पाई है क्या? तुम क्या कर सकती हो अलमास बेगम? आसिम आए उससे पहले तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम क्या कर सकती हो? तुम बस मर सकती हो। बस यही बात थी और अलमास बेगम इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, स्टोरी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा हैवी स्टोरी, मज़ा आ गया। एंड में जो अलमास बेगम की हालत थी कि बच्चे माफ़िया मांग रहे हैं लेकिन माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके गुरूर की बात है। गुरूर में आके किस तरह से अलमास बेगम ने अपनी ममता को भी साइड पर कर लिया, अपनी ज़िंदगी को साइड पर कर लिया। मर गई लेकिन माफ़ नहीं किया। बड़ा मतलब कि ख़तरनाक एंड था और मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा सीख लेने वाला एंड। मज़ा आ गया। ड्रामा काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़्यादा
हिट करके गया ड्रामा, बस यही बात थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। बस ना कर दिला नफरत से भरी हुई। तुम बाकी दुनिया में जो जो के सलाम करती है। बस मेरा नाम अल्मास है। बर्बाद होने से पहले मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी। बदमाश भी देखो तुम्हारी बेटी के साथ क्या करती है। सब की बात से मैं सब नहीं नफरत करता हूँ। मैंने बहुत पसंद है।